गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक ले रहे हैं। सीपीसी के अंदर आज हम रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन पढ़ेंगे। ये पार्ट 8 में दे रखा है सीपीसी के। सेक्शन 113 है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। इसमें हाई कोर्ट को कोई मैटर रेफरेंस करने की बात है। इसकी लैंग्वेज है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो उन कंडीशन और उन लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए जो प्रेस्क्राइब की जाती है। एनी कोर्ट में स्टेट अ केस एंड रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट। तो कोई भी कोर्ट है वो किसी केस को हाई कोर्ट को रेफ़र कर सकती है कि हाई कोर्ट उस पर अपनी ओपिनियन दे। एंड द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक्स फिट। और जब ये केस हाई कोर्ट को रेफ़र किया जाएगा तो हाई कोर्ट उसके ऊपर जो वो उचित समझे वैसा ऑर्डर वो पास करेगी। प्रोवाइडेड कंडीशन है इसमें दैट वेयर the court is satisfied that a case pending before it involves a question as to the validity of any act, ordinance or regulation। तो इसमें लेकिन जो कोर्ट रेफरेंस में भेज रही है हाई कोर्ट, उस कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि जो केस पेंडिंग है उसके कोर्ट में, उसमें इस तरह का क्वेश्चन इन्वॉल्व है जो किसी एक्ट की वैलिडिटी, ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी या रेगुलेशन की वैलिडिटी या फिर एक्ट के किसी प्रोविज़न की या ऑर्डिनेंस का कोई पार्ट या फिर रेगुलेशन का कोई पार्ट जो प्रोविज़न है उसको द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज़ नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस के उस पार्ट का विनिर्धारण जरूरी है, तभी केस को फाइनली डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। एंड इज़ ऑफ ओपिनियन दैट सच एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन और प्रोविज़न इज़ इनवैलिड और इनऑपरेटिव। और उस कोर्ट को ये लगता है कि जो एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, रेगुलेशन है या प्रोविज़न है वो इनवैलिड है या उसका प्रभाव खत्म हो चुका है, इनऑपरेटिव हो गया है वो, बट हैज़ नॉट बीन सो डिक्लेयर्ड बाय द हाई कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबॉर्डिनेट। लेकिन इस तरह का डिक्लेरेशन उस हाई कोर्ट द्वारा नहीं किया गया है जिस हाई कोर्ट के अंडर वो कोर्ट आती है, जिसके वो सबॉर्डिनेट है, और बाय द सुप्रीम कोर्ट, और न ही वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनवैलिड या इनऑपरेटिव डिक्लेयर किया गया है। द कोर्ट शेल स्टेट अ केस सेटिंग आउट इट्स ओपिनियन। उस कंडीशन में वो कोर्ट उस केस में अपनी ओपिनियन को देते हुए और उस ओपिनियन के पीछे क्या रीज़न है उनको देते हुए, एंड द रीजन्स दे आर फॉर एंड रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट। और इसके साथ ही वो उस केस को हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए रेफ़र कर सकती है। एक्सप्लेनेशन दे रखा है इन दिस सेक्शन रेगुलेशन मीन्स, कि इस सेक्शन में रेगुलेशन का मतलब क्या होगा। एनी रेगुलेशन ऑफ द बंगाल, बॉम्बे और मद्रास कोड और रेगुलेशन। इसमें रेगुलेशन का मतलब बंगाल, बॉम्बे या मद्रास कोड या कोई दूसरा रेगुलेशन एज डिफाइंड इन द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में, और भी कोई रेगुलेशन को जो डिफाइन किया है, और इन द जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑफ ए स्टेट, या फिर स्टेट के जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो रेगुलेशन डिफाइन किया गया हो, ये मीनिंग इस सेक्शन के लिए लेना है। नेक्स्ट है सेक्शन 114 रिव्यू। सब्जेक्ट एज एफोर्सेड एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड, कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को एग्रीव्ड मानता है, ए है बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज़ अलाउड बाय दिस कोड बट फ्रॉम विच नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड, कि कोई ऑर्डर या डिक्री पारित की गई है जिसमें इस कोड द्वारा अपील परमिटेड है, अपील की जा सकती है, लेकिन उसने कोई अपील इस तरह की नहीं की है। उस केस में बी है बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज़ अलाउड बाय दिस कोड, और कोई डिक्री या ऑर्डर पारित किया गया है कोर्ट के द्वारा और उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है इस कोड के अनुसार। या सी है बाय डिसीजन ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, या फिर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के रेफरेंस पे कोई अगर डिसीजन होता है, उस केस में मैं अप्लाई फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट टू द कोर्ट विच पास द डिक्री और मेड द ऑर्डर। उस केस में वो कोर्ट को रिव्यू करने के लिए अप्लाई कर सकती है कि जो डिक्री या ऑर्डर पारित किया गया है उसमें जो जजमेंट है उसको रिव्यू किया जाए। एंड द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक्स फिट, और वो कोर्ट उसके ऊपर जो उचित समझे वैसा उस पर ऑर्डर कर सकती है। ये सेक्शन 114 है रिव्यू के लिए। नेक्स्ट है सेक्शन 115 रिवीजन। इसका सबसेक्शन 1 है
द हाई कोर्ट में कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ एनी केस, तो इस रिवीजन में कोई भी हाई कोर्ट किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवा सकती है, विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू सच हाई कोर्ट, कि और जिसका निर्णय उस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट किसी कोर्ट द्वारा किया गया है, एंड इन विच नो अपील लाइज देयर टू, और उसकी अपील नहीं होती है उस डिसीजन के अगेंस्ट, एंड इफ सच सबऑर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स, और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसने इनमें से कुछ पॉइंट के आधार पे एक्शन लिया है। ए है टू हैव एक्सरसाइज्ड अ जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, कि उस सबऑर्डिनेट कोर्ट ने वो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज किया है जो लॉ के द्वारा उस कोर्ट में वेस्ट नहीं किया गया है। और बी है टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज अ जुरिसडिक्शन सो वेस्टेड, या जुरिसडिक्शन वेस्ट किया गया था उस कोर्ट के तहत लेकिन वो एक्सरसाइज करने में फेल हो गया है कोर्ट। और सी टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन इलीगली, और या उसका जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज किया है उसने लेकिन उसमें अवैधता की है, इलीगली कोई काम किया है, और विद मटेरियल इरेगुलरिटी, या फिर उसमें अनियमितता की है जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करने में। द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर इन द केस एज इट थिंक्स फिट, और उस केस में रिवीजन के लिए कोर्ट वो रिकॉर्ड मंगा सकती है और उसके ऊपर वैसा ऑर्डर कर सकती है जैसा उस हाई कोर्ट को उचित लगेगा। प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट शेल नॉट अंडर दिस सेक्शन, लेकिन हाई कोर्ट इस सेक्शन के तहत क्या नहीं करेगा, वेरी और रिवर्स एनी ऑर्डर मेड, कि कोई भी ऑर्डर अगर पारित किया गया है पहले तो उसका चेंज नहीं करेगी या रिवर्स नहीं करेगी, और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू, या कोई इशू डिसाइड करने वाला ऑर्डर पास नहीं करेगी इन द कोर्स ऑफ अ सूट और अदर प्रोसीडिंग, किसी भी सूट के प्रोसीडिंग्स के दौरान या फिर दूसरी प्रोसीडिंग्स के दौरान, एक्सेप्ट वेयर द ऑर्डर इफ़ इट हैड बीन मेड इन द फेवर ऑफ द पार्टी अप्लाइंग फॉर रिवीजन, कि जब अगर ये ऑर्डर पारित किया जाता है और ये ऑर्डर अगर रिवीजन के लिए अप्लाई करने वाली पार्टी के फेवर में अगर किया गया होता ये ऑर्डर, तो वुड हैव फाइनली डिस्पोज ऑफ द सूट और अदर प्रोसीडिंग, और अगर ये मैटर रिवीजन करने वाली पार्टी के फेवर में डिसाइड होता तो सूट फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाता या प्रोसीडिंग फाइनली डिस्पोज हो जाती। अगर ऐसा कोई मैटर है तो ही उसके ऊपर कोई कोर्ट हाई कोर्ट उसको वेरी करेगी या रिवर्स करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ये कंडीशन रहेगी। सेकंड सबसेक्शन है द हाई कोर्ट शेल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी डिक्री और ऑर्डर, कि हाई कोर्ट इस सेक्शन के तहत कोई भी डिक्री या ऑर्डर को वेरिएशन नहीं करेगी या रिवर्स नहीं करेगी, अगेंस्ट विच एन अपील लाइज आइदर टू द हाई कोर्ट, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील हो सकती है, और टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू, या फिर हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट किसी दूसरे कोर्ट में अगर उसकी अपील हो सकती है, तो उस केस में कोई ऑर्डर इस सेक्शन के तहत हाई कोर्ट द्वारा पारित नहीं किया जाएगा जो वेरी या रिवर्स करने वाला हो किसी ऑर्डर या डिक्री को। थर्ड सबसेक्शन है अ रिवीजन शेल नॉट ऑपरेट एज ए स्टे ऑफ द सूट और अदर प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट, कि रिवीजन का मतलब ये नहीं होगा कि कोई सूट या प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया गया है, कोर्ट के सामने जो कार्रवाई चल रही है उसमें स्टे हो गया, ऐसा नहीं माना जाएगा। एक्सेप्ट वेयर सच सूट और अदर प्रोसीडिंग इज स्टेड बाय द हाई कोर्ट, जब तक कि उस सूट या दूसरी प्रोसीडिंग को हाई कोर्ट द्वारा स्टे नहीं कर दिया जाता है, तब तक ऐसा नहीं माना जाएगा कि रिवीजन के लिए फाइल कर दिया है तो जो सूट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है वो स्टे हो गई है। एक्सप्लेनेशन है इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन एनी केस विच हैज़ बीन डिसाइडेड, कि इस सेक्शन में जो एक्सप्रेशन आया है एनी केस विच हैज़ बीन डिसाइडेड, इसमें क्या इंक्लूड होगा वो एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। इंक्लूड्स एनी ऑर्डर मेड और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू इन द कोर्स ऑफ अ सूट और अदर प्रोसीडिंग्स, तो उसमें कोई भी ऑर्डर जो पारित किया गया है वो, या कोई इशू डिसाइड करने वाला कोई ऑर्डर हो वो, जो सूट के दौरान या फिर प्रोसीडिंग्स के दौरान पारित किया गया है, उसको भी इसमें इंक्लूड माना जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन है। तो आज हमने 3 सेक्शन लिए हैं रेफरेंस रिव्यू रिवीजन के। एक सेक्शन 113 रेफरेंस का लिया है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। सेक्शन 114 हमने रिव्यू का लिया है और सेक्शन 115 हमने रिवीजन के लिया है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।